हजार मील का सफर भी एक कदम से ही आरंभ होता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम जानेंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट उत्तराखंड राज्य के संबंध में। गैरसैंण से पुष्कर सिंह धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बजट से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं, इसलिए यह सत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप धैर्य के साथ इस सत्र को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको ध्यान दिला दूं कि अमृत काल का यह पहला बजट है। उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा यह बजट पेश किया गया। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। यह बजट 7 प्राथमिक बिंदुओं पर केंद्रित रहा, जिसमें पहला बिंदु था मानव पूंजी में निवेश, दूसरा था समग्र कल्याण समावेशी विकास, तीसरा था स्वास्थ्य, चौथा था पूंजीगत व्यय में वृद्धि, पांचवा था निर्बाध व सुरक्षित संयोजकता, छठा था प्रौद्योगिकी आधारित विकास और सातवां था इकोलॉजी व इकोनॉमी संतुलन। तो यह बजट इन 7 प्राथमिक बिंदुओं पर केंद्रित रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बिंदु महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान में रख लीजिए। आगे देखते हैं G20 की कितनी संगोष्ठियां उत्तराखंड में होनी हैं। तो 3 संगोष्ठियां G20 की उत्तराखंड में हो रही हैं, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। G20 की संगोष्ठियों के आयोजन हेतु इस बजट में यानी 2023-24 के बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है G20 की संगोष्ठियों के आयोजन हेतु। एनसीसी कैडेट्स की प्रति कैडेट प्रति परेड जलपान भत्ता 15 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपया कर दिया गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें आप ध्यान में रख लीजिए। और आगे हम बजट से संबंधित तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, कई बार इस प्रकार के तथ्य पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक रुपया सरकार का जाता है, इसे आप ध्यान में रखिए। अन्य व्यय पर 25.21%, वेतन भत्ते मजदूरी पर 24.98%, राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो 57,057 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियां हैं। कर राजस्व 31,402 करोड़, करेंतर राजस्व 25,654 करोड़, पूंजी प्राप्तियों की बात करें तो 19,535 करोड़ वर्ष 2023-24 में। कुल प्राप्तियां 76,592 करोड़ 2023-24 में। राजकोषीय घाटे की बात करें तो 9,046 करोड़ वर्ष 2023-24 में। प्रथम बार उत्तराखंड में जेंडर बजट कब प्रकाशित किया, तो आपको ध्यान रखना है 2007-8 में। तो सबसे पहले उत्तराखंड ने जेंडर बजट प्रकाशित किया था वर्ष 2007-8 में, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें वित्त वर्ष 2023-24 में जेंडर बजट रखा गया है 13,920.12 करोड़ का, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। लड़कियों को साइकिल के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसे ध्यान में रख लीजिए। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कितने करोड़ का बजट पेश किया, 76,592 करोड़ का, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। आंगनबाड़ी वर्कर्स को 9,500 रुपये, सहायक आंगनबाड़ी वर्कर्स को 6,250 रुपये, मिनी वर्कर्स को 5,250 रुपये के रूप में मिलेंगे प्रति महीने। तो ये इनकी सैलरी निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य मिशन योजना हेतु 777.9 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। शिक्षा बजट की बात करें तो शिक्षा हेतु बजट किया गया है 10,459 करोड़ रुपये, इसे भी आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। यह बजट
चालू वित्त वर्ष के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है? तो 18.05%। तो चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 के मुकाबले 18.05% अधिक रहा 23-24 का बजट। लखवाड़ परियोजना हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और कुछ तथ्य हम जान लेते हैं ध्यान से यहाँ पर, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इस सत्र को देखने समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं कुछ अन्य तथ्य जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पीएम श्री योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 51 करोड़। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है। इसके अंतर्गत पीएम श्री योजना के अंतर्गत, यह एक केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है उत्तराखंड के लिए, जिसके माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में 2 पीएम श्री स्कूल बनाए जाना है, एक प्राइमरी और एक इंटरमीडिएट, जिनकी भौतिक संसाधनों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत मजबूत किया जाना है। यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस व उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए आर्थिक मदद देने का प्रावधान है 50,000 रुपये। MIS पोर्टल 4G 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी को विद्यालयों में बेहतर उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, यह योजना आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराए जाने से संबंधित है। इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा एक योजना और है, उत्तराखंड बाल पोषण अभियान योजना। उत्तराखंड बाल पोषण अभियान योजना, इसका मकसद कुपोषण दर कम करने हेतु 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन केला, चिप्स, अंडा आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना का संबंध है कुपोषण दर को कम करने से, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन केला, चिप्स, अंडा आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरव योजना आप जानते हैं, पात्र परिवार की प्रथम 2 बालिकाओं को जन्म के समय 11,000 रुपये और 12वीं उत्तीर्ण के समय 51,000 रुपये देने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो उत्तराखंड में बजट से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य थे 2023-24 के बजट से संबंधित, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है सत्र आपके लिए लाभदायक रहा होगा। यदि सत्र अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।